चलो तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है फंक्शन। ठीक, हम लोग को आज पढ़ना है सी लैंग्वेज में फंक्शन। फंक्शन क्या होता है पहले ये समझेंगे। फंक्शन होता है ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक ना। और इसका कुछ नाम होता है जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए नाम बना देते हैं, ठीक ना। फंक्शन क्या होता है? ब्लॉक ऑफ कोड होता है, यानी कि हम लोग जो करली ब्रेसेस से करली ब्रेसेस, फॉर एग्जांपल देखो, ये करली ब्रेसेस से करली ब्रेसेस के बीच में हम लोग जितना कोड लिखे, ठीक, ये पूरा क्या हो गया? फंक्शन हो गया। अब इसको इसको हम लोग समझने के लिए, इसको यूज करने के लिए इसका हम लोग नाम देते हैं। तो इसका नाम हम लोग देते हैं, जैसे मान लो कि हम लोग अभी नॉर्मली मेन फंक्शन यूज करते हैं तो वही नाम दे दिए, ठीक। तो ये क्या हो गया? फंक्शन हो गया। ब्लॉक ऑफ कोड को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं, ठीक। और सबसे पहली बात ये समझना है कि फंक्शन का नाम क्या रखे, ठीक। क्योंकि जब तक नाम नहीं रहेगा तब तक हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि किसको बुला रहे हैं किसको नहीं बुला रहे। तो फंक्शन का नाम लिखने के लिए तीन चीज का जरूरत पड़ता है। सबसे पहले अल्फाबेट, और दूसरा नंबर, और अंडरस्कोर, ठीक। ये तीनों का कॉम्बिनेशन क्या है? तीनों का कॉम्बिनेशन जब होगा तभी मेरा बनेगा फंक्शन। गॉट इट? अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले नंबर नहीं आएगा। क्या? सबसे पहले नंबर नहीं आएगा कोई भी फंक्शन के नेम में। और कोई कीवर्ड फंक्शन का नाम नहीं हो सकता। और कोई जो पहले से एग्जिट है, वो जो भी सी लैंग्वेज में पहले से कीवर्ड एग्जिस्ट है जिसको हम लोग यूज करते हैं, वो नहीं आ सकता फंक्शन के नाम में। ओके। और फंक्शन नाम, फंक्शन का जो नेम होगा वो कभी भी स्टार्ट नहीं होगा डिजिट से। ये हमेशा याद रखना। जैसे कि हम लोग वेरिएबल में पढ़े थे कि कोई भी वेरिएबल को बनाने के लिए तीन चीज का जरूरत पड़ता है। सेम रूल यहीं पे अप्लाई होता है। जो रूल वेरिएबल पे अप्लाई होता है, सेम रूल फंक्शन पे भी अप्लाई होता है, ठीक। अब ये जो हम लोग किए हैं, ये फंक्शन क्या कर दिए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड इज अ फंक्शन। इसको जानने के लिए, इसको कॉल करने के लिए इसका कुछ नाम बना दिए जिसका नाम है मेन। अब हम लोग ये समझेंगे कि हमेशा हमेशा फंक्शन का नाम यूनिक होना चाहिए, यानी कि जितना भी फंक्शन बनाए हर फंक्शन का नाम यूनिक होना चाहिए। और एक फाइल में, क्या, एक एप्लीकेशन में नंबर ऑफ n फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन हर फंक्शन का नाम अलग होना चाहिए। गॉट इट? एक डॉट सी फाइल बनाए जिसमें हम लोग सोर्स फाइल लिखते हैं, उसमें मान लो 10 फंक्शन बनाए, 20 फंक्शन बनाए, 50 फंक्शन बनाए, कितनों फंक्शन बनाए, वो सारे फंक्शन का नाम यूनिक होना चाहिए। किसी भी फंक्शन का नाम सेम नहीं होना चाहिए। गॉट इट? और हमेशा याद रखना कि जब हम लोग सी लैंग्वेज में प्रोग्राम करते हैं, एटलीस्ट वन फंक्शन तो बनाना ही पड़ता है, जो कि हम लोग शुरू से बनाते आ रहे हैं, मेन फंक्शन, ठीक ना। जब तक एक फंक्शन नहीं बनेगा तब तक हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। और एक ही फंक्शन बन रहा है तो वो फंक्शन होगा मेन, ठीक। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्यों होगा मेन फंक्शन? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है मेन फंक्शन को, तभी जाके प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है, ठीक। तो एक भी फंक्शन होगा तो पहला जो फंक्शन होगा उसका नाम होगा मेन। इसके अलावा तुम कोई भी नाम का फंक्शन दे सकते हो। गॉट इट? आगे बढ़े। अब हम लोग को ये समझना है कि फंक्शन का यूज काहे करते हैं। देखो, फंक्शन का यूज करने से बहुत सारा बेनिफिट है, ठीक ना। पहला बेनिफिट ये समझते हैं कि मान लो तुम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक, यानी कि कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, जिस एप्लीकेशन में एक काम को तुमको 50 जगह पे करना पड़ रहा, तो उसके लिए तुमको मान लो कि एक काम को जहाँ 50 जगह पे तुम काम कर रहे हो, ठीक, तो उस 50 जगह पे जो तुम कोड लिख रहे हो, मान लो 10-10 लाइन का लिख रहे हो, तो कितना टोटल हो गया? 500 लाइन का कोड हो गया, ठीक। तो उस 500 लाइन के कोड को रिड्यूस करके ओनली 10 लाइन के कोड में काम हो जाएगा। फंक्शन बोलता है क्या कि एक बार लिखो और नंबर ऑफ n टाइम कॉल करो। पहला तो इसका बेनिफिट ये हो गया। दूसरा क्या हुआ कि जब फंक्शन रन होगा तब जाके रैम में मेमोरी मिलेगा।
और जब रैम में मेमोरी मिलेगा तो इससे क्या होगा कि मेरा जो स्पेस है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक ना। और कोड को रिड्यूस कर सकते हैं। और क्या है कि हमको कोड को रिड्यूस करने का मतलब ये भी हुआ कि हमको एक काम को बार बार ना करना पड़ेगा। मान लो कि फंक्शन को 50 मरते कॉल कर रहे हैं, मान लो कोई फंक्शन है जिसको हम 50 मरते क्या कर ले, यूज कर रहे हैं। अब 50 मरते यूज कर रहे हैं तो एक बार हम लोग फंक्शन को क्या कर दिए, डिफाइन कर दी, ठीक ना। यानी कि एक बार फंक्शन को बना दिए तो उसको 50 बार एक लाइन करके लिखेंगे, कॉल हो जाएगा। ऐसे मेरा 500 लाइन लिखाएगा, यहाँ पे 50 लाइन में होगी, तो कितना नंबर ऑफ लाइन जो है रिड्यूस हो गया। और दूसरी चीज, जब हम लोग फंक्शन बनाते हैं तो कोड समझने में आसानी होता है। अब हम लोग ई कर देते, बांट देते, डिवाइड कर देते कि मान लो कि हम लोग एक कैलकुलेटर बना रहे, उसमें बहुत सारा काम होता है, मल्टीप्लाई होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, डिवीजन होता है, और भी बहुत कुछ होता है, नॉर्मल ले लीजिए। अब क्या होगा, मान लो तुमको एडिशन करना, एडिशन का अलग फंक्शन बना दो। सब्ट्रैक्शन करना, सब्ट्रैक्शन का अलग फंक्शन बना दो। मल्टीप्लीकेशन करना, मल्टीप्लीकेशन का अलग फंक्शन बना दो। डिवीजन करना, डिवीजन का अलग फंक्शन बना दो। तुमको परसेंटेज निकालना, किसी चीज का अलग फंक्शन बना दो। इससे क्या होगा कि हम लोग एक बार कोड लिख के अब कैलकुलेटर में जितना बार जरूरत पड़ेगा उतना बार उसको कॉल करते जाएगा, कॉल करते जाएगा। एक फंक्शन को हम लोग बार बार यूज करते रहेंगे। गॉट इट? चल, अब हम लोग समझेंगे, तीन चीज समझेंगे। तीन चीज क्या समझेंगे कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शन कॉल क्या होता है, और फंक्शन डिफिनेशन क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फंक्शन डिफिनेशन। क्या देखेंगे? फंक्शन डिफिनेशन, यानी कि हम लोग जैसे देखो फंक्शन डिफिनेशन में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग फंक्शन का नाम दे दिए कुछ भी, ठीक। और करली ब्रेसेस से करली ब्रेसेस तक ब्लॉक बनाए, और उस ब्लॉक के अंदर हम लोग कुछ लाइन लिखते हैं, कुछ कोड लिखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन डिफिनेशन, ठीक। जो भी हम नाम लिखे, जैसे मेन फंक्शन लिखे, इसके अंदर कुछ कोड लिखे। फॉर इसको एग्जाम्पल से हम लोग ये समझते हैं कि मान लो कि जब हम लोग घर कहीं शिफ्ट करते हैं घर को तो पैकिंग करते हैं। तो पैकिंग करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरा ट्रॉली है, ठीक। एक ट्रॉली है जिसमें हम लोग बहुत सारा कपड़ा रख दिए। अब ट्रॉली को हम लोग मान लो कि 10 ट्रॉली है, एक ट्रॉली में कपड़ा रख दिए, दूसरा में भी कपड़ा रख दिए, तीसरा में भी कपड़ा रख दिए। अब मान लो सब ट्रॉली सेम रहेगा तो तुम पहचान पाओगे किसमें किसका कपड़ा है? नहीं पहचान पाओगे। तो इसको पहचानने के लिए इसमें क्या दे दिया गया, नाम दे दिया, ठीक ना। जैसे हम लोग नाम दे सकते हैं, या हम लोग बोलते हैं ना कि ब्लैक कलर में है ये कपड़ा है, व्हाइट में ये है, रेड में ये है, ब्लू में ये है। ऐसे करके हम लोग नाम दे देते हैं। उसी प्रकार से जब हम लोग फंक्शन को डिफिनेशन लिखते हैं तो उस नाम का ऐसा नाम हम लोग लिखते हैं, फंक्शन का नाम ऐसा बनाते हैं जिससे हमको ये पता चलता है कि उस फंक्शन के अंदर क्या चीज है। जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसके अंदर से हमको क्या मिलेगा, ठीक ना। परफेक्ट पूरा नहीं होता, लेकिन उससे अनुभव होता है कि मान लो हम एडिशन लिखे, तो इससे परफेक्ट ये नहीं है कि 2 नंबर का एडिशन हो रहा है या 10 नंबर का एडिशन हो रहा है, लेकिन परफेक्ट ये है कि मेरा एडिशन हो रहा है, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग जब भी फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन का नाम ऐसा देंगे जैसा उसके अंदर कोड करेंगे। गॉट इट? ये हो गया मेरा, क्या हो गया, फंक्शन डिफिनेशन। ओके। जब भी हम लोग फंक्शन डिफिनेशन देंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, फंक्शन का नाम दे देंगे, जैसे यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे मान लो फंक्शन नेम, ठीक। उसके बाद पैरेंथेसिस देना है, और यहाँ पे कोई तुमको सेमीकोलन लगाने की दरकार नहीं है। और करली ब्रेसेस बना के करली ब्रेसेस के बीच में कोड लिखना। अब कोड तुमको जितना मर्जी उतना कोड लिख सकते हो। गॉट इट? अब देखो, ये फंक्शन नेम है। अब मान लो इस फंक्शन नेम को हटा के यहाँ पे हम लोग लिख दिए ए, ठीक। ए क्या है? फंक्शन है। इसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे। अब हम लोग को दूसरा देखना, क्या, फंक्शन कॉल। फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे? फंक्शन को कॉल करने के लिए सबसे पहले हम लोग को बनाना पड़ेगा मेन फंक्शन। क्यों? क्योंकि अभी कोई दूसरा फंक्शन है नहीं, इसलिए हम लोग मेन फंक्शन बनाए। मेन फंक्शन से अभी कॉल करेंगे। तो सबसे पहले सिंटेक्स क्या होता है फंक्शन को कॉल करने का, वो देखो। जो भी फंक्शन का नाम है वो दिए, पैरेंथेसिस लगाए,
और इसमें क्या किए, लास्ट में सेमी कॉलन लगा दे, ये हो गया फंक्शन कॉल। इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल, ठीक। और इसको बोलते हैं फंक्शन डिफिनेशन, ठीक। ये हो गया फंक्शन डिफिनेशन, ये हो गया फंक्शन कॉल। और एक आता है इसमें टर्म लॉजिक, जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन। वो क्या होता है, देखो, सबसे पहले हमेशा याद रखो कि जब भी तुम कोई भी फंक्शन बना रहे तो हमेशा ग्लोबल बनाने का कोशिश करना। क्यों, क्योंकि जब तुम ग्लोबल बनाओगे तो उसको तुम कोई भी फंक्शन से एक्सेस कर सकते हो। अब ग्लोबल नहीं बना, लोकल बनाए। अब तुम लोग को ये कंफ्यूजन होगा कि ग्लोबल क्या होता है, लोकल क्या होता है। अब देखो, लोकल और ग्लोबल में क्या डिफरेंस है। ग्लोबल हम लोग उसको बोलते हैं जो कि कोई भी फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं बनाते। जैसे मान लो ये जो फंक्शन बना हुआ जिसका नाम ए है, इसको हम लोग कौन सा फंक्शन बोलते हैं, ग्लोबल फंक्शन बोलते हैं, ठीक। अब यही फंक्शन को हम कॉपी करके मेन फंक्शन के अंदर बनाते हैं, ठीक ना, और इसका नाम ए बी रख दिए, तो ये हो गया लोकल फंक्शन। इसको यूज ओनली हम लोग मेन फंक्शन के अंदर ही कर सकते हैं। अब मान लो कोई दूसरा फंक्शन बनाए, मान लो बी फंक्शन बना दिए, जैसे यहाँ ए फंक्शन है ना, ये वाला ए फंक्शन है, इस ए फंक्शन में हम लोग ए बी फंक्शन को यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये जो ए बी फंक्शन है ये लोकल फंक्शन है। लोकल फंक्शन को जहां पे बनाया गया है उसी जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल से ये समझ सकते हैं, मान लो कि जैसे देखो शाहरुख खान क्या है, ये ग्लोबल है, ये क्या है, ग्लोबल है। शाहरुख खान को पूरा दुनिया जानती है, ठीक। शाहरुख खान को पूरा दुनिया जानती है। अब मान लो कोई भी हमारे गांव में कोई एक वार्ड कमिश्नर है, उसको कौन जानता है, जो कि वो वार्ड का, जिस वार्ड का वो वार्ड कमिश्नर है, उसको वहीं तक सीमित है, उसके अलावा उसको कोई नहीं जानता। तो उसका यूज, उसका पावर कहाँ तक रहेगा, अपने वार्ड तक रहेगा, ठीक। उसका जो भी पावर है अपने वार्ड में रहेगा, उसको कोई भी जानेगा वार्ड में जानेगा, वार्ड के अलावा बाहर कोई नहीं जानेगा। तो वो हो गया लोकल, ठीक। और ग्लोबल हो गया शाहरुख खान। शाहरुख खान को तुम बिहार में लिया या अमेरिका में ले जाओ या दुबई में ले जाओ, सब जानता है उसको, उसका सब जगह पावर है, ठीक। तो वो हो गया ग्लोबल। और वार्ड कमिश्नर क्या हो गया, लोकल, जिसको एक जगह तक सीमित है, ठीक ना। और ग्लोबल का मतलब हर जगह से एक्सेस कर सकते हैं, और लोकल का मतलब जहां पे है वहीं पे का आदमी उसको एक्सेस कर सकता है, वहीं पे का फंक्शन उसको एक्सेस कर सकता है। गॉट इट। तो लोकल और ग्लोबल में ये डिफरेंस रहा। गॉट इट। आगे बढ़े तो, हाँ, चलो। तो हमेशा हम लोग क्या बनाएंगे, ग्लोबल फंक्शन बनाएंगे, इसलिए कि उसको हम लोग कोई भी फंक्शन से यूज कर सके। कभी हमको ये ना सोचना पड़े कि मैंने फंक्शन में बनाया था, मेन फंक्शन से ही यूज करे, ऐसा नहीं होना पड़ेगा, ठीक। अब हम लोग को देखना है फंक्शन डिक्लेरेशन, ये क्या होता है। इसको, जैसे मान लो हम एक कोड में जाते हैं, यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ठीक। सबसे पहले हम लोग जो हेडर फाइल लगाते हैं वो लगा लेते हैं, जो भी हेडर फाइल लगाते हैं पहले वो लगा लेते हैं। ये हेडर फाइल हो गया। अब हम लोग कोई फंक्शन बना दिए, क्या बना दिए, फंक्शन ए नाम का फंक्शन बना दिए, और इसके अंदर हम लोग प्रिंट कर दिए हेलो, ठीक। बस इतना ही किया, अभी इससे कुछ ज्यादा काम नहीं करवा रहे, बस इतने ही किए। अब देखो, अब नीचे हम लोग बना दिए मेन फंक्शन। अब हम लोग मेन फंक्शन से हम लोग चाहेंगे तो इसको ए फंक्शन को कॉल करके क्या कर सकते हैं, ए के इसमें ए के जो भी डिक्लेरेशन में, यानी कि ए के ब्लॉक में जो भी लिखा गया उसको हम लोग चला सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग ए ऐसे लिख दिए, तो ये क्या हो गया, फंक्शन कॉल हो गया।
ये क्या हो गया, फंक्शन कॉल हो गया। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन डिफिनेशन। ये क्या हो गया, फंक्शन डिफिनेशन। अब हम तीसरा टर्म क्या यूज किया, फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है ना। अब ये चीज ये समझो कि डिक्लेरेशन करना क्यों जरूरत है। ठीक, क्योंकि देखो फंक्शन रन कहाँ से होगा, हमेशा याद रखना, फंक्शन रन कहाँ से होगा, हमेशा मेन फंक्शन से रन होता है। कहाँ से रन होता है, मेन फंक्शन से। ठीक, और मेन फंक्शन के नीचे हम लोग कोई भी फंक्शन बनाएंगे तो हमको डिक्लेरेशन करना जरूरी है। क्यों, क्योंकि जैसे देखो अभी मेन फंक्शन से ऊपर है, और हम लोग ये भी चीज जानते हैं कि जब भी प्रोग्राम चलता है तो क्या चलता है, लाइन बाय लाइन चलता है। ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, एकदम लाइन बाय लाइन चलेगा और सीक्वेंस में चलेगा। ये सब हम लोग जानते हैं। तो जब सीक्वेंस में चलेगा तो इस फंक्शन को, ए फंक्शन को हम लोग पहले बना दिए, तो इसको डिक्लेयर नहीं भी करेंगे तो चलेगा। क्या, डिक्लेयर नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ठीक ना। लेकिन यही फंक्शन को क्या करेंगे, यही फंक्शन को हम लोग क्या किए, नीचे बना दिए, तो हमको फंक्शन को डिक्लेयर करने की जरूरत है। तो फंक्शन डिक्लेयर कैसे होगा वो समझते हैं। क्या, फंक्शन डिक्लेयर कैसे होगा वो समझते हैं। फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, जो भी फंक्शन का नेम है उसको कॉपी करो और यहाँ लाके पेस्ट कर दो, और लास्ट में क्या लगा दो, सेमीकोलन लगा दो। ये हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन। क्या हो गया ये, फंक्शन डिक्लेरेशन। गॉट इट। ठीक, ये हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन। अब देखो ये समझ में आना चाहिए कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शन क्या कॉल क्या होता है, और फंक्शन डिफिनेशन क्या होता है। ये तीनों चीज अच्छे से समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलो। देखो फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, इसको सीधा समझो, जो भी फंक्शन का नाम है उसको सबसे ऊपर लिखेंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पे लाइन नंबर 2 में लिखा हुआ है, लिख के लास्ट में सेमी कॉलन लगा देंगे, वो हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होगा, हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशन क्यों करेंगे, क्योंकि जब हम लोग मेन फंक्शन के नीचे कोई भी फंक्शन बनाए, तो जब लाइन चलता है सीक्वेंस, मतलब कोड चलता है सीक्वेंस में, जब कोड चलेगा सीक्वेंस में, ठीक ना, तो मेरा फंक्शन नीचे रहेगा तो मेन फंक्शन रन होगा, और मेन फंक्शन रन हुआ तो मेन फंक्शन से जैसे ही हम लोग कॉल किए ए फंक्शन को, तो ए फंक्शन अभी तक मेमोरी में लोड हुआ ही नहीं, बनवे नहीं किया मेन फंक्शन, सॉरी, ए फंक्शन बनवे नहीं किया। जब ए फंक्शन बना ही नहीं था, कॉल कैसे होगा। तो इसलिए हम लोग जैसी ऊपर में डिक्लेरेशन कर दिए तो हम बता दिए कि ए फंक्शन है, इसके अंदर ये काम होता है। ठीक ना। तो ए फंक्शन बना हुआ है, हम लोग लिखे हुए हैं, उसका डिफिनेशन दिए हुए हैं, लेकिन जैसे डिक्लेयर किए तो हम लोग उसको कहीं से भी कभी भी आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। अब मान लो तुम डिक्लेरेशन नहीं कर रहे हो, तो एरर कब नहीं आएगा, जब तुम फंक्शन को सबसे ऊपर लिखोगे उसके बाद मेन फंक्शन लिखोगे तो एरर नहीं आएगा। अब वही सेम चीज तुम मेन फंक्शन के बाद फंक्शन लिख रहे हो तब एरर आ जाएगा, बोलेगा कि आई डोंट नो दिस फंक्शन। ठीक, बोलेगा ये फंक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ, हम इसको नहीं जानते ये कौन सा फंक्शन है, इसके बारे में आप बताइए तब इसको हम रन करेंगे। ठीक, ये एरर में आ जाएगा। गॉट इट। और देखो फंक्शन तुम लोग को मालूम होगा कि हमेशा दो टाइप का होता है, एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। प्रीडिफाइंड फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो कि पहले से डिफाइन हो, यानी कि बना हो, यानी कि डिक्लेयर हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीडिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन किसको बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन उसको बोलते हैं जो कि यूजर बनाता है। ठीक, और पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्रीडिफाइंड फंक्शन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है।
हम लोग यूज किए हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। तो एग्जाम्पल हो सकता है, स्कैनअप हो सकता है, प्रिंटअप हो सकता है, गेट सी एच हो सकता है, गेट सी एच ई हो सकता है। ये सब क्या है? प्रीडिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होगा? जैसे अभी हम लोग क्या बनाए, मेन फंक्शन, ये भी यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ए फंक्शन बनाए, ये भी क्या है? यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ठीक, तो ये सब यूजर डिफाइन हो गया। प्री डिफाइन जो कि पहले से बना हुआ है उसको प्री डिफाइन बोलते हैं। यूजर डिफाइन उसको बोलते हैं जो कि हम लोग बनाते हैं। ठीक, और यूजर डिफाइन फंक्शन जब भी बनाएंगे तो इसमें कोई भी कीवर्ड नहीं आएगा, इसमें कोई भी कीवर्ड नहीं आएगा। और देखो, तुम फंक्शन बना के कोड लिखोगे तो इसमें क्या होगा कि कोड को तुम आसानी से रीड भी कर लोगे, मॉडिफाई भी कर लोगे। और तुमको बग, सबसे बड़ा चीज क्या होता है? बग, जो कि आसानी से समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा? कि मान लो तुम 2 नंबर का सम कर रहे हो, ठीक, और तुम सबका अलग अलग फंक्शन, एक कैलकुलेटर बनाया, सबका अलग अलग फंक्शन बना दिया, और तुम 2 नंबर का सम कर रहे हो, लेकिन जो सम का जो रिजल्ट आ रहा है वो गलत आ रहा है। तो तुम कहाँ जाओगे? ऐड फंक्शन में जाओगे। और ऐड फंक्शन नहीं बनाए हो, पूरे को एक ही फंक्शन में बनाए हो, तो तुमको पूरा सबको लाइन को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कौन से लाइन में गलती है, कौन से लाइन में बग है, जिसको तुम सुधार सको, सेट कर सको। लेकिन फंक्शन बना हुआ है, तो जैसे तुम लोग देखोगे कि यहाँ पे मेरा बग आ रहा है, यानी कि यहाँ पे एरर आ रहा है, तो सीधे वहीं पे जाके तुम क्या करोगे? उसको सही कर दोगे। और मेमोरी में बचत भी होता है। क्यों बचत होता है? ये चीज हम पहले बताएं कि जब फंक्शन रन होगा तभी मेमोरी में लोड होगा, तब वो एक लिमिटेड टाइम के लिए क्या होता है? मेमोरी में लोड होता है। जैसे ही फंक्शन कॉल एंड होता है, मेमोरी से हट हो जाता है। ठीक ना? गॉट इट? चलो, अब हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे कि देखो, जब भी हम लोग फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन क्या होता है? 4 टाइप का बनता है। ठीक, हम लोग आज पूरा नहीं देखेंगे कि 4 टाइप कैसा होता है, बस आज हम लोग खाली नाम जानेंगे। और कल हम लोग इसके पूरा चारों का चारों टाइप देखेंगे और समझेंगे, और प्लस कोड भी करेंगे। आज थ्योरी था, सिंटेक्स था, इसलिए अभी कोड नहीं किया गया। ये सब जितना ये पूरे क्या है? सिंटेक्स है। ठीक ना? ये बताया गया तुमको। यहाँ पे फंक्शन नाम लिख दो, ये फंक्शन कॉल हो गया, यहाँ फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया, फंक्शन डिफिनेशन हो गया, ये पूरा सिंटेक्स है। तो हम लोग पहले जान ले कि 4 फंक्शन कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले देखो, फंक्शन को हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो 4 तरीके से डिफाइन करते हैं। कैसे? टेक्स्ट नथिंग रिटर्न समथिंग। क्या हुआ? टेक्स्ट नथिंग रिटर्न समथिंग, ये एक टाइप हुआ। टेक्स्ट समथिंग रिटर्न नथिंग, दूसरा टाइप हुआ। टेक नथिंग रिटर्न समथिंग, तीसरा टाइप हुआ। टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग, ये कितना टाइप हो गया? चौथा टाइप हो गया। ठीक, अब इसमें ये समझो, देखो, सीधा सीधा समझो कि पहले हिंदी में हम सीधा सीधा समझाते हैं कि फंक्शन क्या बोल रहा, चारों टाइप में बोल क्या रहा। चारों टाइप में ये बोला, एक टाइप में ये बोल रहा कि कुछ लेंगे और कुछ देंगे। ठीक, एक टाइप में ये बोल रहा है कि कुछ लेंगे देंगे कुछ नहीं। क्या? कुछ लेंगे देंगे कुछ नहीं। एक में क्या बोल रहा है? कुछ देंगे लेंगे नहीं। एक में क्या बोल रहा है? कुछ भी नहीं लेंगे ना कुछ भी देंगे। ये चारों टाइप हो गया। ये खाली अभी नाम बताया गया है, कल इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे और समझेंगे, प्लस इसमें हम लोग प्रोग्रामिंग भी करेंगे, कोड भी करके प्रैक्टिकल में देखेंगे। गॉट इट?